राम जन्मभूमि पर बने भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला विराज चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। 550 साल का सनातनी समाज का इंतजार खत्म हो गया है। राम जन्मभूमि आंदोलन के योद्धा विनय कटियार साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। अयोध्यावासी भी हैं और अयोध्या में ही हैं कि अब पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में क्या अंतर देख रहे हैं। आंदोलन किए, फल मीठा मिला, उस पर क्या कहते हैं। विनय जी, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। बहुत संघर्ष किया आप लोगों ने। कल आप देखे कि राम जन्मभूमि पर मौजूद थे जब प्राण प्रतिष्ठा भगवान का हो रहा था। क्या आपका अनुभव है, क्या कहेंगी इस अवसर पर? नहीं, बहुत अच्छा था। भगवान राम के रामलला की प्रतिष्ठा हो रही थी, राम प्रतिष्ठा हो रही थी और वहाँ पर सब बड़े महानुभाव लोग उपस्थित थे, संत थे, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उनके साथ भी लोग काफ़ी थे, पत्रकार भी थे और बहुत अच्छा लग रहा था। राम भक्तों की संख्या बहुत थी, पूरा मैदान भरा हुआ था, सड़क जाम थी और ये आज भी लगभग इसी प्रकार की स्थिति है, सड़क जाम है। इसी प्रकार का उत्सव बनना चाहिए, होना चाहिए। विनय जी, त्रेता युग का वर्णन शास्त्रों में है, रामायण में है कि दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काबहु व्यापा। उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था। अब जैसी अयोध्या नगरी दिख रही है, लग रहा है कि जैसा राम जी का वैभव था, अयोध्या नगरी का वैभव था, वो वैभव लौटना शुरू हो गया है और लौट गया है। नहीं, राम जी वाला वैभव तो नहीं लौट रहा है। अनुसरण करने की कोशिश हो रही है। कितना अनुसरण हो रहा है? आपको लग रहा है कि हाँ, संतोषप्रद अनुसरण है? नहीं, राम भक्तों की भीड़ तो जुटी है, सड़क जाम थी, मैदान जाम था, सब हो रहा था। आगे जब होगा इस प्रकार का कार्यक्रम तो पहले से सड़कें रोकी जाएंगी, बंद की जाएंगी और जब ऐसा आ जाए तब मानना चाहिए कि अयोध्या के अंदर राम राज्य है। विनय जी, जो स्थिति अयोध्या की है, जिस तरीके का उत्साह प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उसके पहले से न सिर्फ अयोध्या में, न सिर्फ अपने देश में, पूरी दुनिया में देखने को मिला है, आपको क्या ऐसा लग रहा है कि अभी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन का केंद्र, हालांकि धार्मिक लोग तो आएंगे ही, आते ही रहे हैं, लेकिन अब अयोध्या को देखने के लिए भी लोग आएंगे और दुनिया का सबसे बड़ा एक केंद्र बनता जा रहा है? अयोध्या देखने लोग आएंगे, अयोध्या की कथा सुनेंगे संतों के द्वारा, जो लोग आते हैं। और अभी भी अयोध्या के अंदर लगभग प्रमुख स्थानों पर राम की कथा होती रहती है, लेकिन अब बड़े स्तर पर हो गई। कथावाचक आएंगे, बढ़िया काम करेंगे, भीड़ जुटेगी, उनको लोग ग्राह्य करेंगे। आप मानते हैं कि जिस तरीके से कई धर्मों के केंद्र हैं, हालांकि अपने देश में तो सप्तपुरियों का है, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, शक्ति पीठ हैं, 4 धाम हैं, शंकराचार्यों के स्थान हैं, अनेक धार्मिक स्थान हैं, जो किसी की महिमा किसी से कम नहीं है, लेकिन अयोध्या की महिमा थोड़ी अलग है। तो जैसे वेटिकन सिटी हो गया, उधर मक्का मदीना हो गया, अब जिस तरीके का वैभव यहाँ दिख रहा है और वैभव लाने की कोशिश की जा रही है कि ये हिंदुओं के लिए, पूरी दुनिया के लिए अब सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र ये होगा। हिंदुओं के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, सब संप्रदाय धर्मों का ये केंद्र है और केंद्र बन गया है। लेकिन रामानंद संप्रदाय का जो दिखता नहीं था, वो इस कार्यक्रम से आगे बढ़ गया है। वो सब निकल गए, उनके भी स्थानधारियों पर भीड़ जुटेगी, उनके स्थानों पर कथाएं होंगी, बढ़िया होंगी। साल में एक बार अनुसरण करेंगे, भव्य राम का दर्शन होगा, भीड़ जुटेगी, राम नाम की जय जयकार होगी। आज अयोध्या नगरी में कहें तो तिल धरने को जगह नहीं है, इतने लोग उमड़ पड़े हैं। ये तो तीन दिन से 4 दिन से चल रहा है, अभी आगे भी चलेगा इसी प्रकार से। अच्छा है, कम से कम इस प्रकार की भीड़ राम भक्तों की दिखाई दे रही है। जब जय जय राम हो, जय श्री राम हो, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। बढ़िया है, रामानंद संप्रदाय के अनुरूप है। दादा राम की भक्ति वही मानते हैं,
तो अच्छा है। आप जब कल मंदिर देखे, प्राण प्रतिष्ठा प्रभु का हो गया, आप लोग जब आंदोलन करते थे तो कुछ ना कुछ कल्पना मन में आप लोगों ने की होगी कि अगर सफलता मिलेगी तो मंदिर कैसा बने, कैसी उसकी भव्यता हो। वो सब तो कल आपको याद आ रहा होगा जो आप आंदोलन हाँ के दरमियान। हाँ, मंदिर तो बन ही गया है राम का, और राम का मंदिर बना है, ठीक ही बना है, अच्छा बना है। लेकिन इसकी और शास्त्रीय विधि के साथ, विधि विधान के साथ इसका विस्तार होता, या लंबे चौड़े में ये रहता तो और अच्छा लगता। पहले तो मॉडल तो आप लोगों ने 3 ही मंडल का बनवाया था, अब तो 5 हो गया है। हाँ हाँ, तो ये अगर 8 हो जाता तो क्या बुराई थी। यहाँ तो 8 का भी परंपरा है ना, तो 8 होता तो अच्छा होता। यानी आप चाहते हैं कि मंदिर और भी विशाल बने, अभी भी और बने। विशाल बने, बढ़िया बने, और बने, बढ़िया मंदिर बने, उसी परिसर में बड़ी जगह दूसरा मंदिर बना दें। इससे भी विशाल दूसरा मंदिर भी बन जाए। हाँ, मंदिर बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। वो अच्छा है मंदिर, कल देखा है, मंदिर भव्य है, अच्छा है, पत्थर का है, लेकिन बढ़िया मंदिर और बनाया जा सकता है। अच्छा विनय जी, मैं फिर से आपके लोगों के संघर्ष के ऊपर आते हैं। जब संघर्ष का दौर आप लोगों का था, सड़क पे आप लोग होते थे, आंदोलन चलाते थे, बैठकें होती थी, परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल थी। ऐसी परिस्थिति थी कि तब आप लोगों के लिए हथकड़ियाँ पुलिस लेकर खड़ी होती थी। कल आप लोगों पर पंखुड़ियाँ फूल की बरसाई जा रही थी। तो एकदम से सब बदल गया। ये राम भक्तों का ताकत है। उन्होंने जो काम किया, पूरे देश से आकर के यहाँ राम भक्तों की जयकार होती थी, राम नाम का संकीर्तन होता था, तो वो कल दिखाई दिया, पूरा हुआ है। और ऐसे ही सड़कें भरी रहें, राम नाम का जय जयकार होता रहे, राम रामानंद संप्रदाय की जय जयकार हो, बाकी संप्रदाय के लोग जो यहाँ रहते हैं उनकी भी जय जयकार हो। तो आप अभी मानते हैं कि जो लोगों ने संघर्ष करके अपना सर्वस्व बलिदान दिया, जान का न्यौछावर कर दिया, ऐसे सभी लोगों की आत्मा को शांति कल मिली होगी, सब प्रसन्न हुए होंगे। निश्चित तौर पर हुए होंगे। राम कुमार कुठारी, शरद कुठारी, जिनका हनुमानगढ़ी चौराहे पर बलिदान हो गया, और लोग मारे गए राम की जन्मभूमि पर, राम के उस दीवार से गिर करके कार सेवक मरा है। ऐसी कई घटनाएं हो गई हैं। आज उन सबकी आत्मा को शांति मिलेगी, उनके परिवार वालों को शांति मिलेगी। विनय जी, ये काम तो पूर्ण हो गया। आप लोग 3 संकल्प लिए थे, मथुरा, काशी, अयोध्या। तो अब माने कि ये पूर्ण होने के बाद अब आप लोग आगे बढ़ेंगे मथुरा और काशी के लिए। अब देखेंगे पत्रकारों को किसमें सुविधा है, उसके हिसाब से चयन करेंगे। तय आप लोगों को करना है, हम लोगों की सुविधा की इसमें क्या बात है। आप तो नहीं, जहाँ नहीं। जाएंगे हम पहुँच जाएंगे। नहीं नहीं, देखेंगे कहाँ का लंबा तिलक लग रहा है, हम वहीं जाएंगे। यानी अब आप अभी बताने के मूड में नहीं है कि अगला आप लोगों का पड़ाव क्या है। ये दोनों में से कोई चयन कर लेंगे, सब संतों के साथ एक बार चर्चा करेंगे, इसके बाद तय कर लेंगे। यानी अगला निशाना या तो मथुरा होगा या काशी होगा। पक्का। जो बाकी बिल्डिंग खड़ी हो गई हैं उनके बराबर वो भी खड़ी रहेंगी, लेकिन भव्य दिव्य मंदिर बनेगा। मंदिर की छाया होनी चाहिए, वहाँ पर भगवान कृष्ण की छाया होनी चाहिए, भोलेनाथ की छाया होनी चाहिए, राम की छाया तो हो गई यहाँ। जब राम मंदिर के लिए आप आंदोलन कर रहे थे तो आपका नाम बजरंगी पड़ गया था आपके तेवर से। तो इसका मतलब ये है कि इस देश के लोग एक बार फिर बजरंगी का तेवर मथुरा के लिए और काशी के लिए देखेंगे। अब ये जो भक्त लोग हैं वो देखेंगे, विनय कटियार क्या कह सकते हैं। उनके एजेंडे में तो अभी दोनों स्थान हैं, कहाँ चलना है वो भी संतों के साथ बैठ के तय करेंगे। अयोध्या से भी तो चलेंगे, साधु संत पहुंचा देंगे वहाँ, सब अयोध्यावासी करते हैं और वहाँ संकीर्तन करते हैं, तो उनका संकीर्तन भी चलेगा और भक्ति भी चले, ऐसा काम करना है। यानी आप अपने संकल्प पर अड़े हैं कि अब अयोध्या हो गया तो वो दोनों भी हो गया, करेंगे आप।
पक्का करेंगे। अब उसमें से एक पहले चयन करेंगे, इसके बाद दूसरा लेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए कि जो इन संकल्प था कि अयोध्या काशी मथुरा, तो अयोध्या में भगवान रामलला विराजमान हो गए हैं और आस्था का सैलाब अयोध्या की सड़कों पर उमड़ पड़ा है। लेकिन विनय कटियार अब आगे काशी हो या मथुरा, उस पर विचार करने लगे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन अयोध्या।